नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे तैयारी कर लो चैनल पर। दोस्तों हम यहाँ लेकर आए हैं 6th क्लास जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी की ऑनलाइन क्लास है। टॉपिक का नाम है रीतिकाल। दोस्तों अगर आपने इससे पहले के एपिसोड क्लासेस या फिर टॉपिक अटेंड नहीं किए हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे टीजीटी पीजीटी 2021 करके प्लेलिस्ट दी हुई है, आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। वहाँ पे यूजीसी नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी 2021 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका संपूर्ण सिलेबस कवर कराया जा रहा है, टॉपिक वाइज टॉपिक और प्रश्नोत्तरी के साथ और मॉक टेस्ट के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों हम अपने अगले टॉपिक, जो हमारा टॉपिक है आज का, रीतिकाल। रीतिकाल के कवि देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों रीतिकाल के कवियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास है रीतिकाल के प्रमुख कवियों में बिहारी, मतीराम, घनानंद, भूषण, रसनिधि, बोधा, आलम, ठाकुर। कौन कौन से हैं? बिहारी, मतीराम, घनानंद, भूषण, रसनिधि, बोधा, आलम, ठाकुर आदि। रहीम और घनानंद के बारे में देख लेते हैं। रहीम का पूरा नाम है अब्दुल रहमान खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना है क्या? रहीम का नाम। रहीम का पूरा नाम कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से क्या है, तो अब्दुल रहीम खान खाना। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ था। रहीम के पिता का नाम था बैरम खां तथा माता का नाम था सुल्ताना। तो ये था रहीम के बारे में। रीतिकाल के रीति मुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि घनानंद। इनका जन्म 1673 ईस्वी में बुलंदशहर के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। वे दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। 1760 ईस्वी में इनकी हत्या कर दी गई थी, तो इनका निधन हो गया था। तो ये था रहीम और घनानंद के बारे में। आगे देखते हैं रसलीन और ठाकुर। रसलीन का पूरा नाम था सैयद गुलाम नबी। ये रसलीन उपनाम से कविता लिखते थे। रसलीन का जो नाम है, रसलीन नाम से जो ये फेमस हुए हैं, एक्चुअल में इनका नाम तो था सैयद गुलाम नबी, पर ये रसलीन उपनाम से रचना लिखते थे, इसी वजह से इनको रसलीन के नाम से जाना जाता था। इनके पिता का नाम सैयद मोहम्मद बाकर था। रसलीन का जन्म 1689 ईस्वी में माना जाता है। इनकी मृत्यु 1750 ईस्वी में हुई थी। ठाकुर की बात करें तो ठाकुर का पूरा नाम लाला ठाकुर दास था। क्या नाम था? लाला ठाकुर दास। इनका जन्म 1766 ईस्वी में ओरछा में हुआ था। इनके पिता का नाम था गुलाब राय। लाला ठाकुर दास, जन्म 1766 ईस्वी ओरछा में, और पिता का नाम था गुलाब राय। रीतिकाल की विशेषता। रीतिकाल में स्वतंत्र और आलंबन रूप में प्रकृति का चित्रण बहुत कम हुआ है। रीतिकाल की अन्य विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं: लक्षण ग्रंथों का निर्माण, श्रृंगार चित्रण, वीर और भक्ति काव्य, नीति काव्य, ब्रज भाषा का उत्कर्ष, अलंकारिकता तथा विविध काव्य रूप। तो ये है रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं। रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा, इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा ब्रज भाषा है। रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा के विकास में घनानंद, बिहारी, मतीराम, पद्माकर, देव, भिखारी दास का नाम उल्लेखनीय है। रीतिकाल के कवियों की जो काव्य भाषा है वो ब्रज भाषा है, और ब्रज भाषा को काव्य के रूप में बनाने के विकास में जो योगदान था वो घनानंद, बिहारी, मतीराम, पद्माकर, देव, भिखारी दास का नाम उल्लेखनीय है। महत्वपूर्ण तथ्य। पद्माकर की भाषा में सब प्रकार की भाषिक शक्तियों पर कवि का अधिकार दिखाई पड़ता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में कहीं तो उनकी भाषा स्निग्ध मधुर पदावली द्वारा एक सजीव भाव्य भारी प्रेम मूर्ति खड़ी करती है, कहीं भाव या रस की धारा बहती है, कहीं अनुप्रासों की झंकार उत्पन्न करती है, कहीं वीर दर्प से सुबध वाहिनी के समान अकड़ती और कड़कती हुई चलती है, और कहीं
प्रशांत सरोवर के समान स्थिर और गंभीर होकर मनुष्य जीवन की विभ्रांति की छाया दिखाती है। तो ये कथन कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्माकर की भाषा के ऊपर। फिर है सारांश ये निकलता है कि इनकी जो भाषा है वह अनेक रूपता है, अनेक रूप मिलते हैं इनकी भाषाओं में, जो एक बड़ी कवि में, बड़ी मतलब जो एक महान या बड़े कवि में होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेक रूपता, भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास जी की भाषा में भी दिखाई देती है। रीति युगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय ग्रंथ। रीति युगीन कवियों में परंपरागत छंदों का प्रयोग बहुलता से किया गया है, जिनमें कवित्व, सवैया, दोहा इत्यादि थे। किंतु इस युग के कवियों का सर्वप्रिय छंद था सवैया छंद, जिसका प्रयोग उन्होंने श्रृंगार रस के अंतर्गत किया है। तो रीति युगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय ग्रंथ हो गया सवैया छंद। ठीक है, आगे देखते हैं। रीतिकालीन का प्रवर्तक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से मिलेंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीति काव्य परंपरा का प्रवर्तक माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चिंतामणि है, चिंतामणि के उपरांत रीति काव्य परंपरा का अविच्छिन्न रूप मिलता है, अविच्छिन्न रूप में यह चली आई थी। फिर डॉक्टर भागीरथी मिश्र ने रीति काल का प्रवर्तक आचार्य केशवदास को माना है। वहीं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति काल का प्रवर्तक केशवदास को माना है। वहीं चिंतामणि ने रीति काव्य को काव्य का स्वभाव माना है। वहीं देव ने रीति को काव्य का द्वार माना है। तो ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, काव्य का द्वार निम्नलिखित में से किसने माना है, काव्य का स्वभाव निम्नलिखित में से किसने माना है। तो ये चीजें याद रखने की योग्य है। ये जितना भी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हालांकि है 4-5 लाइन में ही, पर इनमें से प्रश्न बन सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली आ रही है। अतः रीति काल का आरंभ भी चिंतामणि त्रिपाठी से माना जाना चाहिए। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा के ऊपर। तो प्रश्न यह पूछता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है या किसे माना जाता है? तो वहां पे आ जाएगा चिंतामणि त्रिपाठी जी को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल की जो समयावधि है 2 वर्ष माना है, और उन 2 वर्ष को मानते हुए उसका समय बताया है 1700 से लेकर के 1900 विक्रम संवत, अर्थात 1643 ईस्वी से लेकर के 1843 ईस्वी तक। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 2 वर्ष का समय माना है कि इस कालावधि है इसकी, और स्टार्टिंग मानी है 1700 से 1900 विक्रम संवत, और मतलब अगर उसे ईस्वी में करें तो 1643 में उसकी शुरुआत हुई थी और 1843 तक यह चली थी। वहीं गणपति चंद्रगुप्त, डॉक्टर मोहन अवस्थी, डॉक्टर रामरतन भटनागर, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल, रसाल, डॉक्टर राम खेलावन पांडे आदि रीति काल का आरंभ 1600 ईस्वी से ही मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल हैं जो, उन्होंने उत्तर मध्यकाल जो अपना स्टार्टिंग है यहाँ पे दिया हुआ है 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक का जो समय है उसे रीति काल कहा है। अगर बात आती है रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल किसे कहा है, तो रीति काल को कहा है। या फिर निम्नलिखित में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल किसे कहा है, तो उत्तर मध्यकाल को कहा है। ठीक है, एक्चुअल में उन्होंने उत्तर मध्यकाल ही कहा था, और रीति काल ये जो समय था उसकी समय सीमा बताई थी उन्होंने 1643 से लेकर के 1843 ईस्वी तक। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आज का जो हमने पढ़ा रीति काल, क्वेश्चन नहीं हमने डिटेल में पढ़ा है, तो अभी इसका थोड़ा सा और पार्ट बाकी है, वो हम कंप्लीट करेंगे बहुत जल्दी। उसके बाद इस पर आधारित प्रश्नोत्तरी देखेंगे कि किस तरह से प्रश्न हमसे टीजीटी, पीजीटी या यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं।
आपको कोई भी समस्या हो रही हो, कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा अगर हम आपके लिए और बेहतर कर सकें, आपके पास कोई अच्छा सुझाव है, तो हमें व्हाट्सएप नंबर पे या हमारी वीडियो में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में मिलते हैं आगे के टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।